नमस्ते और अच्छा, स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा होगा, चाहे आप कहीं भी हो। आज बुधवार है, पहली अप्रैल। ये कोई अप्रैल फूल नहीं है, ये लाइव है। और आज 1 अप्रैल है। आशा है कि आप सभी का दिन अच्छा बीत रहा होगा, चाहे आप कहीं भी हो। जैसा कि मैंने कहा, सोमवार को शायद मैं आगे बढ़ने के लिए शेड्यूल बनाए रखूंगा। जाहिर है, अगर चीजें थोड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी तो मैं इसे रोजाना करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शायद यही शेड्यूल होगा जो मैं रखूंगा। तो फिर कुछ बातें। सबसे पहले जॉन बारेरा, जो मेरे YouTube चैनल पे चैट में है। सब पर जॉन, आपके द्वारा किए गए हर काम के लिए बहुत माइनस बहुत धन्यवाद। साथ ही आज बुधवार है, इसका मतलब है कि हमारे अपने जॉनी लिंडा का एक नया गाना आया है। वो बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। जेम्स हॉकिंस ने भी दूसरे दिन एक शानदार लाइव किया था, वो इस चैनल पे अपलोड है। और ये सब उस पॉपअप से जुड़ा है। दूसरे दिन देखा था, जो पॉपअप नहीं बल्कि क्रिस जूली और सूजी मैकरे के साथ यूट्यूब पर की गई रिकॉर्डिंग थी। ये हमें ये बताने के लिए था कि पिछले कुछ महीनों से हमारे सीईओ एशमो फराह के साथ मिलकर बैकग्राउंड पे कुछ काम किया जा रहा है। आज के विषय पर आने से पहले मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहता हूं, और वह ये है कि हमें कोई नई जानकारी कब मिलेगी, इसके लिए कोई समय और तारीख नहीं दी गई है। एंड ये बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों की बातों पर ध्यान न दें जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ खास तारीखों पर कुछ खास चीजें होने वाली हैं। ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ऐश बैक ऑफिस के साथ अपनी जीत पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी उस तक पहुंचे, अगर नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो नियमित रूप से काम करता हो, और जाहिर सी बात है कि वे आपको इस बारे में भी अपडेट करेंगे। इसलिए कृपया उन लोगों की बातों पर ध्यान न दें जो यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ खास दिनों पर कुछ खास चीजें होने वाली हैं। कोई नहीं जानता, मुझे नहीं पता, और असल में क्रिस, जूली और सूजी को नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है। और मुझे पता है कि हम इस शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, और हमने पहले भी किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो कहा, ठीक है, तो बहुत जल्द कुछ होने वाला है। अपने विद ऐश बैक ऑफिस पर नजर रखें। अब एक काम जो मैं पिछले कुछ हफ्तों से कर रहा हूं वो है विक्ट्री विद ऐश में क्या उम्मीद की जा सकती है, उसके पब्लिक फ्रंट पेज को देखना। उसके और एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा, और वो विक्ट्री विद ऐश के पेज के बिल्कुल नीचे है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं। ये इस क्षेत्र में विकास के अवसरों और सार्थक कनेक्शन के लिए एक विशेष समुदाय है। साइलेंस में और सिखे। इसका मतलब है कि विक्ट्री विद ऐश में जो कुछ भी होने जा रहा है वो सभी को समान अवसर देगा। और ये बहुत जरूरी है कि हम सभी समझे, हमारे समुदाय में पहले और उसके भीतर जो कुछ भी हुआ, ठीक है, विक्ट्री विद ऐश में होने वाली घटनाओं से अप्रासंगिक है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से बड़ा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि विक्ट्री विद ऐश में हर किसी को वही समान अवसर मिलेगा जो किसी और को पहले से मिला हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है जो शुरुआत में बड़ा हासिल कर लेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे से बड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। विक्ट्री विद ऐश में आपको जो अवसर दिया जा रहा है उसका लाभ उठाना एक व्यक्ति के तौर पर आप पर निर्भर करता है। और आज मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि एंजी लिंचेट में रिलेशनशिप। एंजी, क्या आप ठीक महसूस कर रही होंगी? दरअसल कल ही उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है।
आप बहुत शरारती महिला हैं, लेकिन खुशी है कि आप यहाँ आने के लिए समय निकाल पाएंगे। और साथ ही हमारे अपने क्रिस जॉनसन और मेगन मिशेल जो बीमार चल रही थी, आप चैट में हैं और आप लोगों को यहाँ देख कर बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि सफलता के लिए समान अवसर और उचित रास्ता क्या है। ये क्या है? और ये विक्ट्री विद ऐश के व्यापक परिदृश्य में हम सभी की किस तरह मदद करने वाला है। और हम क्या उम्मीद कर सकते, और हमें ये समझने की जरूरत है कि विक्ट्री विद ऐश में हमें जो समान अवसर मिले हैं उसका मतलब बिल्कुल यही है, ए स्टार। हमें बाकी सभी लोगों के समान ही दिया जाएगा, लेकिन ये ये हम पर निर्भर करता है क्यों है जैने हम उस अवसर का अधिकतम लाभ उठाए या थे जैने। यह एक सामाजिक और कानूनी सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता, प्रतिभा और प्रयास के आधार पर पदों, शिक्षा और सामाजिक भूमिकाओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, न कि पापा भी। आप कहां से आए हैं, आपने पहले क्या किया है, आपकी पहचान या ऐसी किसी भी चीज के आधार पर हमारे समुदाय में विक्ट्री विद ऐश में ये सब वहां मौजूद सभी लोगों के लिए समान होने जा रहा है। यह अवधारणा किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करने से कहीं आगे है, चाहे आप कहां से आए हों, आपकी पृष्ठभूमि क्या है या ऐसी ही कोई और चीज। यह हर किसी को एक समान अवसर दे रहा है जहां आप भी सफल हो सकते हैं। और ये हर किसी के लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का एक वास्तविक मौका है, ठीक है। बस हर किसी को जो ऐश के साथ जीत का हिस्सा है उसे अनुमति देकर उन्हें वहां मौजूद हर किसी के समान अवसर मिलेंगे। यूसी शिफा अवसर मिलेंगे। कुछ लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ लोगों के लिए कोई सहारा नहीं है, कुछ लोगों की मदद नहीं की जाती है। अवसर मौजूद है, उपकरण, सेवाएं, शिक्षा, हर किसी के लिए हर चीज मौजूद होने जा रही है, और फिर ये आप पर निर्भर है। तो ऐश के साथ जीत में हमें दिए जाने वाले इस आस्था पथ के कुछ मूल सिद्धांत क्या है?